ओम येन देवाः पवित्रेणात्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमानि पुनन्तु नः। आज बालकांड से वाल्मीकि रामायण का जो बालकांड है उसके एकादश सर्ग में राजा दशरथ और कौशल्या की जो पुत्री थी शांता, उसके विषय में कुछ चर्चा करना चाहता हूँ, क्योंकि शांता दशरथ और कौशल्या की पुत्री थी। ये ज़्यादा प्रचलन में नहीं है और राम आदि के जन्म के पूर्व शांता का जन्म हुआ था। और राजा दशरथ के एक बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे रोमपाद, उन्हें संतान थे, उनको अपनी पुत्री उन्होंने दे दी। हालांकि बाद में यज्ञ करने के बाद उन्हें भी पुत्र रत्न का जन्म होता है, लेकिन शांता दशरथ और कौशल्या की बेटी थी। इसकी चर्चा थोड़ी सी इसमें आई है बालकांड में। वाल्मीकि रामायण के बालकांड का जो एकादश सर्ग है उस 11वें सर्ग में इसकी चर्चा हुई है कि विभांडक महर्षि हुए हैं। तो महर्षि विभांडक के पुत्र थे ऋष्यशृंग। ऋष्यशृंग अत्यंत शांत स्वभाव के थे, वन में रहते थे। उन्हें कोई स्त्री जाति से कोई बातचीत करने की बात तो दूर रहे, उन्होंने कभी देखी नहीं थी। इस प्रकार से जीवन जीते थे। महर्षि विभांडक के पुत्र ऋष्यशृंग और इन दुनियादारी से बिल्कुल अलग थे, बिल्कुल परे थे। लेकिन उन्हें बुला करके और इसमें गणिकाओं का सहारा लिया गया है, बताया गया है। इससे पूर्व वाले कांड में विशेष रूप से बालकांड में ही एकादश अध्याय से पूर्व इसकी चर्चा आई है कि खूब इस प्रयास किया गया और गणिकाओं का सुंदर सुंदर गणिकाओं को ले जाकर के उनके आश्रम में ले गए। हालांकि डरते थे विभांडक महर्षि कहीं शाप न दे दे, फिर भी जो गणिकाएं सब थी सुंदर सुंदर, उनको गई वहाँ पर मिष्ठान दिया, फल दिया। तो ऋष्यशृंग बड़े ही आश्चर्यचकित हुए कि ये तो हमने कभी देखी नहीं थी, महिलाएं उन्होंने देखी नहीं जीवन में। उनको बड़ा आनंद आया, फल खाए, मिष्ठान दिया, उन्हें फल जैसा लगा, कभी देखा नहीं था। और वेद के पारंगत थे, बहुत ज्ञानी थे, उन्हीं से यज्ञ करवाने की योजना थी। रोमपाद जो थे दशरथ के मित्र, उनके घर में अकाल पड़ने के कारण से वृष्टि नहीं हो रही थी। वो चाहते थे कि इनका पदार्पण होते ही वृष्टि होगी। इसकी चर्चा यहाँ शांता के रूप में हुई है। फिर अपने राज्य में रोमपाद बुलाते हैं और राजा रोमपाद के बुलाते ही जब वो आते हैं ऋष्यशृंग, तो ऋष्यशृंग के आते ही वृष्टि भी प्रारंभ हो जाती है। उसी कथा को एकादश जो सर्ग है बालकांड का, वाल्मीकि रामायण का, उसमें यह कथा सुमंत्र सुना रहे हैं राजा को। हे राजन, आप मेरी बात को ध्यान दें, क्योंकि इनकी भी कोई संतान नहीं थी, इनका पुत्र था नहीं राजा दशरथ का। इससे पूर्व श्रवण कुमार के पिता ने उनको शाप दिया था कि तुम जैसे मैं विलाप करता हुआ तुम्हारे बाण से मरा हुआ मेरा पुत्र है, मैं विलाप करता हूँ, तद्वत तुम भी विलाप करके इस संसार से तुम जाओगे और प्राण त्याग करोगे। इस प्रकार की बातें हो गई थी और ये निसंतान थे। ये चाहते थे कि मैं भी व्रत करूं और व्रत करने के बाद यज्ञ करूं, यज्ञ से पुत्रेष्टि यज्ञ करके फिर मुझे पुत्र की प्राप्ति होगी। और क्वचित दोषों भी गुण आए थे, कहीं दोष भी गुण हो जाता है। शाप उन्होंने दिया श्रवण कुमार के पिता ने, वो यहाँ पर गुण बन जाएगा, पुत्र योग हो जाएगा इनका। तो सुमंत्र यहाँ पर जो मेरा कथन है कि राजा दशरथ को सुमंत्र कहते हैं। उनका जो मंत्री था राजा दशरथ का, सबसे कनिष्ठ मंत्री, 8वां मंत्री था, सबसे अंतरंग था, वह राजा को कहानी सुना रहे हैं। चूँकि बहुत ज्ञानी था सुमंत्र, कोई साधारण मंत्री नहीं था। सुमंत्र बता रहे हैं कि हे राजन, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, मेरी बात को गौर से सुनिए। और मैंने बहुत पूर्व ये कथा सुनी थी और इस कथा के बारे में कहा जाता है कि
जो देव प्रवर जो थे सनत कुमार ने ऋषियों को यह कहानी सुनाई थी कि इक्ष्वाकु वंश में एक महाप्रतापी राजा दशरथ राजा होंगे, उनके अंग प्रदेश के राजा रोमपाद उनके मित्र होंगे। इन सबके जन्म से पूर्व की कहानी रही होगी जो उन्होंने सुना होगा सुमंत्र ने। तो सुमंत्र सुना रहे हैं कि सनत कुमार ने ऋषियों को ये बातें सुनाई थी कि राजा होगा, उनकी एक शांता नाम की बेटी होगी, राजा दशरथ और कौशल्या के से उस पुत्री को वो रोमपाद को दे देंगे, तो दत्तक पुत्री के रूप में रोमपाद के घर शांता का प्रतिपालन होगा। इस तरह की बातें उन्होंने सुमंत्र ने सुनाई और सनत कुमार ने कभी ऋषियों को सुनाई थी, उस कथा को ये सुना रहे हैं यहाँ, और बड़ा ही रोचक है। तो रोमपाद के नाम से ही की पुत्री के नाम से ही शांता जानी जाती थी, और फिर शांता पुत्रवती भी होती है। और रोमपाद किसी बहाने से गणिकाओं की महिलाओं की सहायता से उन्होंने बुला करके अपने राज्य में बुलाया, वृष्टि हुई, बड़े प्रसन्न हुए, यज्ञ करवाया रोमपाद ने, और रोमपाद के यज्ञ करने से वृष्टि हुई, बड़ा प्रसन्न हुआ। और प्रसन्न होकर के रोमपाद ने अपनी जो पुत्री थी, पालित पुत्री, जो राजा दशरथ और कौशल्या की असल में पुत्री शांता थी, और उस शांता को उन्होंने सौंप दिया, दे दिया अपने मित्र को, अंगराज के राजा रोमपाद को। तब से रोमपाद के रूप में ही, रोमपाद की पुत्री के रूप में शांता जानी जाने लगी, इस संसार में विदित हुई। और यज्ञ से प्रसन्न होकर के उनके राज्य में वृष्टि हुई, इससे प्रसन्न होकर के ऋष्य श्रृंग को, जो विभांडक के पुत्र थे ऋष्य श्रृंग, उनको अपनी बेटी के साथ विवाह कर दिया था रोमपाद ने। इस कथा को सुना रहे हैं। इसका रेफरेंस, इसका संदर्भ बंधुओं विष्णु पुराण में के 4:8 में 17 से 18 2 श्लोकों में यह बात, शांता उनकी बेटी थी, इसकी जानकारी वहाँ है, विष्णु पुराण में आया है 4:8 में, 17 से 18 2 श्लोकों में विष्णु पुराण में भी इसका संदर्भ मिलता है कि रोमपाद की वह पुत्री थी शांता, जो गोद ली हुई थी, दत्तक पुत्री थी, वस्तुतः हुआ राजा दशरथ और कौशल्या की पुत्री थी शांता। इस तरह की चर्चा हुई है। और इसी प्रकार की चर्चा यहाँ जो प्रसिद्ध नाटक है, प्रसिद्ध नाटक जो भवभूति का है, उत्तर रामचरित में भी यह प्रथम अंक में ही इसकी चर्चा हुई है। और इसकी चर्चा इस रूप में हुई है कि सूत्रधार और नट का संवाद है, सूत्रधार और नट का। तो नट कहता है उसको, सूत्रधार पूछता है नट से, जो ये कहते हैं, नट सूत्रधार से कहते हैं कि वशिष्ठ ऋषि के संरक्षणता में राम की माताएं जितनी भी थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, ये तीनों अरुंधति को आगे करके यज्ञ के लिए अपने दामाद, अपने जामाता के आश्रम में ये तीनों रानियां गई। वशिष्ठ भी थे, और वशिष्ठ जी की जो धर्मपत्नी थी अरुंधति भी थी, और ये सभी के सभी अपनी राम की माताओं के साथ अपने दामाद के पास गए। जब ऐसा कहा गया तो सूत्रधार ने कहा कि भैया मुझे तो ये बता दो कि वैदेशिकोस्मि इति परीक्षामि, रे मैं तो विदेश का हूँ, इस देश का नहीं हूँ, तुम क्या कह पुनर्जामाता, रे जामाता कौन है? राम उसको आश्चर्य हुआ, दशरथ की पुत्री है नहीं, जामाता कहाँ से आए? तब नट ने कहा, मैं कहता हूँ, मैं बता रहा हूँ, हे सूत्रधार, मैं बता रहा हूँ। और नट क्या कहता है, यहाँ भी प्रमाण इसके उत्तर रामचरित के प्रथम जो अंक है, उसी के एक प्रथम अंक के ही 4था श्लोक है। वो कह रहा है कि कन्याम दशरथो राजा, स्पष्ट किया हुआ है, जितनी मैं कहानी सुना रहा हूँ उसमें इन्हीं 2 पंक्तियों में स्पष्टता की गई है कि कन्याम दशरथो राजा शांताम नाम व्यजी जनत, और अपत्य कृतिकांग राज्ञे रोमपादाय ताम ददौ। ये बड़ी स्पष्टता के साथ कही गई है कि कन्या राजा दशरथ की जो वह कन्या थी, वह पुत्री थी,
तो शांता नाम की थी, उसको व्यजी जनत उसने जन्म दिया था, लेकिन अपत्य कृतिकांग राज्ञे, अपत्य कृतिका माने दत्तक पुत्री के रूप में, राज्ञे माने राजा को, रोमपाद आए, रोमपाद राजा को, ताम ददौ उसको उसने अपनी पुत्री दे दी। तो कन्या दशरथ हो राजा, शांताम नाम व्यजी जनत, अपत्य कृतिकाम राज्ञे रोमपादाय ताम ददौ। इस प्रकार का यहाँ प्रसंग उत्तर रामचरित के प्रथम अंक में ही चौथे श्लोक से स्पष्टीकरण होता है, जो स्पष्ट कर देता है कि यह पुत्री राजा दशरथ की और कौशल्या की थी, लेकिन उन्होंने दे दिया। किसको दे दिया? तो उन्होंने रोमपाद जो थे उनके अपने मित्र रोमपाद को दे दिया, और अब वो रोमपाद के नाम से ही शांता जाने लगी। इसीलिए आम जन को नहीं पता है कि राम की बड़ी बहन और दशरथ कौशल्या के जो ये थे पुत्री थी, उस शांता के बारे में लोगों को कम पता है। इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि कहाँ कहाँ इसके रेफरेंसेस संदर्भ भी हैं। विष्णु पुराण के तो 4-8 में है, और 17 से 18 श्लोक जो हैं उसमें स्पष्ट है, और उत्तर रामचरित के प्रथम अंक का चौथा श्लोक देखने से जो नट जो बता रहा है सूत्रधार को, सूत्रधार अनजान है, मैं तो विदेश का हूँ, मुझे बताइए, मैं इस देश का नहीं हूँ, तो बताता है कि इस दृष्टि से जन्म तो दिया, उनके घर में जन्म हुआ राजा दशरथ के, लेकिन उन्होंने अपनी पुत्री को अपने मित्र जो थे रोमपाद उनको दे दिया था। ये कहानी इस तरह की आती है। अब मैं इसी में बालकांड के प्रसंग में वाल्मीकि रामायण का चल रहा हूँ कि यज्ञ कर राजा दशरथ अविष्ट फल को प्राप्त करेंगे। ये सारी बातें जो सनत कुमार ने जो बात ऋषियों को कही थी, ये बात बड़े शांत भाव से बड़े बुद्धिमान मंत्री जो थे सुमंत्र राजा दशरथ के, वो सुना रहे हैं और कह रहे हैं कि राजा दशरथ के, हे पुरुषों में सिंह, हे श्रेष्ठ पुरुष, हे राजन, आप स्वयं रोमपाद के घर जाकर के ऋष्य श्रृंग को बुलाने की बात कीजिए। ऋष्य श्रृंग अब दामाद हो गए हैं रोमपाद के, और शांता के साथ उसका विवाह हुआ है, इसीलिए उनके बुलाने हेतु आपको खुद रोमपाद के पास जाना पड़ेगा, ताकि वो ऋष्य श्रृंग को कहेंगे और वो यहाँ आएंगे। सुमंत्र के कहने पर अच्छे मंत्री थे, ज्ञानी थे, समझदार थे, 8 मंत्रियों में सबसे छोटे थे, लेकिन समझदार और अंतरंग थे राजा दशरथ के। उन्होंने कहा एवमस्तु, मैं जाऊंगा। और वो फिर अपने मित्र जो अंग देश के राजा थे रोमपाद, जिनको अपनी पुत्री दे दी थी दशरथ ने, उनके घर जाते हैं। और वहाँ जब जाते हैं उनके घर, तो घर में ही वहाँ पर ये स्वयं भी जो ऋष्य श्रृंग थे, वो महर्षि विभांडक के पुत्र, वो वहीं थे। और इस प्रकार की बातें यहाँ कही गई है। और रोमपाद ने फिर उनको कहा भी कि हे विप्रवर, आप शांता के साथ दशरथ के घर जाइए। और संयोग बस वशिष्ठ जब इन सब के साथ जब जाते हैं, राजा दशरथ जब जाते हैं अपने रोमपाद के घर ऋष्य श्रृंग को कहने के लिए कि हमारे यहाँ भी यज्ञ करवाइए, पुत्रेष्टि यज्ञ होता है, फिर उनके चारों संतान की किस प्रकार उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार से उन्होंने जाकर के कहा कि उवाच वचनम विप्रम गच्छ तुम सह भार्यया, तुम अपनी भार्या के साथ तुम आप जाइए। उवाच वचनम विप्रम, उस विप्र को, उस ऋष्य श्रृंग को राजा रोमपाद ने कहा। यह 20वां जो श्लोक है 11वें सर्ग का बालकांड के, वाल्मीकि रामायण के बालकांड का, उसमें है श्लोकांश की उवाच वचनम विप्रम गच्छ त्वम सह भार्यया, अपनी भार्या के साथ। भार्या का मतलब है यहाँ पर यही इंगित किया गया है कि भार्या के साथ तुम जाओ, अर्थात शांता के साथ जाओ। शांता चूँकि उनकी बेटी भी थी, और वहाँ पर फिर उन्होंने कहा ठीक है मैं आऊँगा। ऋष्य श्रृंग ने कहा, तो ऋषि पुत्र ने फिर ऋष्य श्रृंग ने कहा एवमस्तु। और दशरथ ने रोमपाद को उनका अपने
उन्होंने ये सब कह करके रोमपाद को गले मिल करके आलिंगन करके, चूँकि मित्र थे, और वहाँ से अपने नगर अयोध्या साकेत की तरफ प्रस्थान करते हैं। नगर के लोगों को जाकर के कहा कि बड़ी हर्ष की बात है कि ऋषिशृंग अपनी सपत्नीक आएंगे, अर्थात शांता के साथ आएंगे। बहुत प्रसन्नता हुई, हर्ष से भर गए लोग। रानियां सभी बड़ी हर्षित हुई, आनंदित हुई। आखिर क्यों नहीं होंगी, साक्षात दामाद ही तो उनके आने वाले हैं। शांता के पति जो थे ऋषिशृंग थे, वो सपत्नीक आ रहे हैं। इससे बड़ी खुशी क्या होती। कौशल्या रानी को और राजा के साथ साथ सभी रानियों को, सुमित्रा और कैकेयी को भी बड़ी प्रसन्नता होती है। और दशरथ वहाँ उनको साफ सफाई करवाते हैं। नगर में पूरा प्रचार किया गया कि ऋषिशृंग जी अपने इस साकेत नगरी में, इस अयोध्यापुरी में वो पधारने वाले हैं। साफ सफाई करवाई गई शहर की, और शंखनाद और दुदुम्भी के साथ वो बज रहे थे। दुदुम्भी शंखनाद भी किया गया, दुदुम्भी नाद भी किया गया। और फिर उसी नाद में आगे प्रवेश करते हैं ऋषिशृंग। उस नगर में, उस साकेत में, उस अयोध्या में प्रवेश करते हैं। फिर ऋषि का बहुत सत्कार, आदर सत्कार किया। स्वाभाविक था, क्यों नहीं करेंगे। एक तो बहुत बड़े ज्ञानी थे, वेद के पंडित थे, दुनिया संसार से बिल्कुल अनभिज्ञ थे, उनको नारी का दर्शन नहीं किया था कभी। और बाद में किस तरह से रोमपाद के माध्यम से आकर के उनके राज्य में आए, फिर उनको अपनी पुत्री से विवाह किया। वही राजा दशरथ और कौशल्या की जो संतान हैं, वह शांता, वह आ रही हैं, जिसका रेफरेंस कहीं ज़्यादा नहीं दिखता है। और इसमें जो पुराण है, विष्णु पुराण में भी है 4:8 में, जैसा कि मैंने बताया था, संदर्भ 17 और 18वें श्लोक में, उसमें पूरा स्पष्टता है। इसी प्रकार से उत्तर रामचरित के भी प्रथम, जो उनका उत्तर रामचरित का जो नाटक का प्रथम अंक है, उसके 4थे श्लोक में स्पष्ट, उनके 4थे श्लोक में ही बड़ी स्पष्टता के साथ उसमें कहा गया है, जो कन्याम दशरथो राजा शांताम नाम व्यजी जनत अपत्य कृतिकाम राज्ञे रोमपादाय ताम ददो। तो कन्याम दशरथो राजा, तो इस प्रकार से स्पष्ट यहाँ पर सब कुछ किया गया है कि किस प्रकार से वह विभांडक किसका पुत्र था, यह भी वहाँ पर प्रसंग में आया है। और सब कुछ इसमें स्पष्टता से कहा गया है कि किस प्रकार से वहाँ पर कैसे कैसे हुआ। और इसमें तो दिया है कि अरुंधति को और वशिष्ठ को आगे करके अपने जामाता से मिलने जाते हैं। फिर सूत्रधार पूछता है, भैया जामाता क्या, कौन है, क्या है। तो बताया कि विभांडक के पुत्र जो हैं ऋषिशृंग, उनसे शांता का विवाह हुआ, इसीलिए उनकी वह पुत्री है। और पुत्री और दामाद, जब किसी बेटी कोई किसी के घर आती है अपने पति के साथ, तो एक माँ बाप को कितनी खुशी मिलती है, यह स्वाभाविक है। इसमें वो बताया गया है। फिर शांता अपने पति के साथ कुछ दिन वहाँ बिताती भी हैं दशरथ के घर। तो इस प्रकार की कथा शांता के बारे में, जो वाल्मीकि रामायण के बालकांड जो हैं, उसके बालकांड के जो 11वां सर्ग है, उस सर्ग की यह कथा है कि किस प्रकार से वाल्मीकि रामायण में जो दशरथ की पुत्री शांता थी, इस सर्ग में उसका प्रसंग किस प्रकार से है, उस प्रसंग को मैंने बताया। साथ ही मैंने विष्णु पुराण को भी उद्धरण देकर के बताया। और जो पहला ही जो अंक है उत्तर रामचरित का, उस नाटक का भी अंश मैंने आप लोगों को बताया। इन्हीं शब्दों के साथ फिर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आज मैंने यही वाल्मीकि रामायण के बालकांड का 11 सर्ग में जो शांता की कहानी है कि शांता किस प्रकार की उनकी पुत्री थी, तो उस विषय में मैंने प्रकाश डाला है। बहुत बहुत धन्यवाद।